नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोल जेल मेथड के बारे में, जो मेथड यूज की जाती है सिंथेसिस ऑफ द नैनो मटेरियल और फैब्रिकेशन ऑफ द नैनो मटेरियल। आसान भाषा में कहें इसको तो किस तरीके से नैनो मटेरियल्स को प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेथड का नाम है सोल जेल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है जयवीर शाह। मुझे 10 बरस का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अंडर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी which is affiliated by the AICTE and approved by the UGC। इसका सेंटर कोड नंबर है 092। मेरे क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बी मैकेनिकल विथ 9.47 CPI and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI। Masters in automobile with 9.12 CPI and PGD IPR post graduation diploma in intellectual property right top in Gujarat with 9.12 CPI। I am also an Indian patent agent and my Indian patent agent number is 3339, an influencer and YouTuber and currently pursuing PhD। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोल जेल मेथड में। बहुत ही आसान भाषा में पहले से ही मैं आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन को जेल में कन्वर्ट करना, कोई भी सॉल्यूशन को जेल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड सोल जेल मेथड। जनरली इन 1980 और अराउंड दैट ये मेथड यूज की जाती है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करने में। अगर आपको नहीं पता है कि ग्लास कैसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो आपको एक सिंपल सा उसका रिस्ट्रिक्शन बता देता हूं कि ग्लास बनाने के लिए हमें सिलिकेट को मेल्ट करना पड़ता है विथ हाई टेम्परेचर, और अगर हम इस टेक्निक का यूज करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन निकल जाता है, हम उसको लो टेम्परेचर पे भी ग्लास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सोल जेल प्रोसेस में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड नेटवर्क थ्रू हाइड्रोलिसिस and polycondensation reaction of a molecular precursor in a liquid। समझ में नहीं आया हो तो बहुत ही आसान भाषा में कि किस तरीके से पाउडर फॉर्म में रहे हुए एटम्स, सभी पाउडर में जो एटम्स रहते हैं छोटे 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 नैनो मटेरियल्स, नैनो स्केल में, तो उस मटेरियल्स को इकट्ठा करने का काम क्या करता है, सोल जेल मेथड करता है। Sol is a stable dispersion of colloidal particles or polymers in a solvent। Sol यानी जो भी solutions जिसमें से हमें nanomaterials बनाने हैं। Gel consists of a 3-dimensional network which contains liquid phase। तो जेल बनता है उसमें से कि अगर आप पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक डाल दीजिए, सपोज एज एन एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा नमक डाल दीजिए, क्या नमक एक साथ इकट्ठा होगा? नहीं होगा। मगर उसी टेक्निक को यूज करके अगर हम नैनो पार्टिकल्स को अंदर डालेंगे, कोई भी सॉलिड नैनो पार्टिकल्स को अंदर डालेंगे, तो वहां पर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो इकट्ठा होते जाएंगे और उसको हम सोल जेल मेथड भी कहेंगे। इकट्ठा होंगे, फिर उसमें से हम पानी को निकाल देंगे और बाकी का जो जेल बचेगा उसको यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी डायरेक्शन में। Okay, material processing by Sol gel method. Introduction. The Sol gel process is very long known since the late 1800s। 1800 सेंचुरी से यूज की जाती है। The versatility of the technique has been rediscovered in the early 1970 when glasses were produced without high temperature melting process। फिर इसको रीडिस्कवर किया गया 1970 में जब ग्लास बनाए गए विदाउट हाई टेम्परेचर से। सोल जेल इज अ केमिकल सॉल्यूशन प्रोसेस यूज्ड टू मेक सिरेमिक ग्लास मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स, फाइबर्स और पाउडर। सिरेमिक ग्लास मटेरियल इससे बनाए जाते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ थिन फिल्म्स, फाइबर या पाउडर के फॉर्म में। अ सोल इज अ कोलाइडल। The disperse phase is small that gravitational forces do not exist, van der Waals forces and surface charges are present, or molecular suspension of a solid particle of ions in a solvent। मोलिक्यूलर सस्पेंशन यानी मोलिक्यूल्स डालते हैं हम किसके अंदर? पानी के अंदर। समझ लीजिए, अगर सॉल्वेंट की जगह पर पानी समझ लीजिए, सॉल्वेंट पानी से आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, तो पानी के अंदर हम मोलिक्यूलर डिस्पर्जन करते हैं, मोलिक्यूलर का छिटकाव करते हैं, यानी मोलिक्यूल को डालते हैं, और उस मोलिक्यूलर जो डिस्पर्सन करते हैं उसे हम सोल कहते हैं। A gel is a semi-rigid mass that forms when the solvent from the sol begins to evaporate and the particles or ions left behind begin to join together in a continuous network।
तो जब हम पानी के अंदर अगर हमने सोल डाल दिया और वो सोल डालने के बाद उसको स्टीयरिंग की क्या क्या प्रोसेस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम, मगर उसके बाद हमने पानी को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया तो क्या होगा, पानी तो चला जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो सोल बचेगा और वो भी जेल फॉर्म में बचेगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोल जेल प्रोसेस। सोल जेल की प्रोसेसिंग यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप में, द सोल जेल प्रोसेस इज अ वेट केमिकल टेक्निक दैट यूजर आइदर अ केमिकल that uses either a chemical solution, sol salt for solution, or colloidal particles, so for nanoscale particle to produce an integrated network gel। जैसे मैंने आपको कहा कि सोल में से जेल बनता है। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल क्लोराइड्स आर टिपिकल प्रिकॉजर्स। They undergo hydrolysis and polycondensation reactions to form a colloidal, a system composed of nanoparticle dispersed in a solvent. The soul evolves then towards the formation। आप इस फिगर से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए प्रिकॉर्सर सॉल्यूशन है, प्रिकॉर्सर सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर आप समझ लीजिए कि नैनो पार्टिकल्स जिसका फॉर्मेशन करना है वो डाला गया, फिर उस पर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी होती है एंड कंडेंसेशन प्रोसेस भी होती है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होने के बाद या कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद उसको स्टीयरिंग के लिया जाता है, तो जो भी पार्टिकल्स बचे हैं, पानी तो निकल जाएगा, बाकी के जो भी पार्टिकल्स बचे हैं वो जेल फॉर्मेशन में यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अब ये जेल फॉर्मेशन में अवेलेबल है तो वहां से ड्राइंग प्रोसेस की जाती है। ड्राइंग प्रोसेस करने में क्या होता है, अगर हम सुपर क्रिस्टलाइन टेम्परेचर पे उस मेटल के, जो भी मेटल हम नैनो मटेरियल के तौर पे यूज करना है उसको अगर हम सुपर क्रिस्टलाइन टेम्परेचर पे उस पे हीट करेंगे, यानी कि सपोज समझ लीजिए कोई मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं तो वहां पर सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज तीनों को होने का चांसेस है। बट जैसे ही हम 100 से ऊपर जाते हैं तो सॉलिड में से डायरेक्टली क्या फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म होगा, और उस वेपर को अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर कैप्ट कर लिया तो हमारे पास क्या आएंगे, एरोजेल मटेरियल आएगा, क्योंकि ये जेलियस मटेरियल है। इसलिए उस मटेरियल का अगर टेम्परेचर हम क्रॉस भी करेंगे तो हमारे पास जेल ही बचेगा, मगर उसको हम कहेंगे एरोजेल। अगर हमने सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसको हीट नहीं किया और ड्राइंग प्रोसेस की, ड्राइंग प्रोसेस करना यानी हीटिंग ही करना, कौन सा टेम्परेचर पे कर रहे हो उस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमने सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे किया तो हमारे पास शेरोजेल बचेगा और फिर हमें फाइनल कंपाउंड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एरोजेल या शेरोजेल। तो एरोजेल और शेरोजेल में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन द लिक्विड फॉर्म द gel is evaporated at room temperature, the solid gets left behind are called aerosol, whereas the liquid from the gel is extracted at a supercritical state of a liquid. These materials are called aerosols. Aerosols are generally monolithic यानी एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, and have low density than aerosols, उसकी डेंसिटी भी कम रहती है। सेरोजेल ऑन द अदर हैंड जनरली क्रैक्ड, वो ब्रिटल भी होते हैं, श्रिंकन छोटे भी हो जाते हैं, और समटाइम्स पाउडर्ड। क्रायोजेल्स terms is used for those materials in which liquid form of the gel is extracted at much lower temperature using the vacuum sublimation phase of a solvent। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स ऑफ द एरोजेल एंड शेरोजेल। अब हाइड्रोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो जाती है, सॉल्यूशन हमारे पास बन गया है। सॉल्यूशन बनने के बाद हमें दो प्रोसेस करनी होती है वहां से नैनो मटेरियल निकालने के लिए। कैसे करेंगे हम, एक तो हमारी स्पिन कोटिंग जो हमने ऑलरेडी फोटो सिंथेसिस में भी, फोटो लिथियोग्राफी में भी यूज किया था, ईडीए में भी यूज किया था, द सेम मैनर इस सॉल्यूशन को अगर आप ड्रिपिंग में ले लिए ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप को अगर हमने एक प्लेट को घुमाते गए और हमें जिस भी सिलिकॉन या कोई भी यहाँ पर जो सॉल्वेंट मटेरियल है वहां पर लगाना है तो उसको हम रखेंगे नीचे और उसके ऊपर नैनो मटेरियल्स का छिड़काव करेंगे। ये जेल को रखेंगे और उसको घुमाएंगे ताकि जेल की जो फिल्म है, सेरोजेल फिल्म, वो वहां पर
आ सके। फिर उसको एनीलिंग करेंगे, टेम्परेचर से हीट करेंगे और हीट करने के बाद डेंस फिल्म हमारे पास आ जाएगी। और दूसरी भी प्रोसेस हो सकती है जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करेंगे। एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा, फिर उसको बैटरी से जैसे ही हम सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा कि एनोड के सारे पार्टिकल्स कैथोड पे मर्ज होते जाएंगे, और जैसे ही मर्ज हो जाएंगे तो उसकी दोनों साइड पे, एक एनोड या कैथोड की दोनों साइड पे जो एक मटेरियल है वो फॉर्म होने लगेगा, और फॉर्म होते होते मटेरियल की एक जो फिल्म बनेगी उसे ही हम सेरोसल फिल्म कहेंगे। फिर एनिलिंग करेंगे और फिर हमारे पास डेंस फिल्म अवेलेबल हो जाएगी। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस फिगर कि किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। एडवांटेजेस, सिंपल टेक्निक है, इनएक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन है, लो टेम्परेचर लेस देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिंथेसिस हो सकते हैं, डोपिंग ऑफ foreign atoms ions is possible during the synthesis, large quantities of material can be obtained, बहुत बड़ी क्वांटिटी भी ऑब्टेन हो सकती है, and variety of sizes and shapes are possible. So these are the advantages of the soul gel method. I hope you like this video. If you like it, then share, subscribe, and also share it, like the video, and also share it with the others so that they will get benefit of it. If you have any doubt, please comment. I would like to answer your question. Thank you.